हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप जैसा कि सामने देख रहे होंगे, आज हम लोग एवरेज के हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं औसत। और आने वाला एसएससी सीजीएल के एग्जाम को हम लोग टारगेट किए हुए हैं। क्लियर? और ये एवरेज का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन वही आपको हम एक नहीं दो तरीके सिखा रहे हैं। एक तो फार्मूला मेथड और दूसरा डेविएशन मेथड। दोनों तरीके आप एग्जाम में सीख के जाइए। और आज उसी के हम लेक्चर 3 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या है। ठीक, जैसे पहला प्रश्न आप देखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 11, यानी इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए थे और ये है क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और एक एक चीज समझते हुए चलना। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे और आप भी आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात, अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैथ आपके सिर्फ देखने से नहीं आती, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। क्वेश्चन पढ़ो फिलहाल में क्या है। कह रहे देयर आर 6 नंबर्स 30, 72, 53, 68, x एंड 87, आउट ऑफ विच x इज अननोन। यानी x जो है वो आपका एक तरह से अज्ञात संख्या। लिख लीजिए आप क्या क्या दी गई। एक आपको 30 दिया गया है, एक 72 दिया गया है, एक 53 दिया गया है, एक 68 दिया गया और एक x और एक 87। ठीक, ये 6 संख्याएं हैं। कह रहा द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज 60, यानी इन जो संख्याओं का औसत है, ध्यान से समझो, इन संख्याओं का जो औसत है वो आपको कितना दिया गया है, 60। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तब आपको मान किसका बताना है, x का मान। ध्यान से समझो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उसको हम दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने आपने बेसिक फार्मूला मेथड और डेविएशन मेथड दोनों ढंग से करवाए थे। ठीक, दोनों तरीकों से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप ये समझ लीजिए, x का मान देखो हम लोग 2 तरीकों से निकालेंगे। देखो पहला काम क्या करेंगे, पहला हम बिल्कुल बेसिक लगाएंगे। ठीक, बेसिक में आपको हमने क्या सिखाया है, बोलो जल्दी बोलो, क्या सिखाया है। जैसे यहाँ पर ये औसत दिया गया है। अच्छा, बेसिक का जो फार्मूला होता है वो आपको अच्छी तरीके से पता है। फार्मूला होता है औसत बराबर संख्याओं का योगफल और बटे में क्या होती है, टोटल संख्याएं। हमने आपको फार्मूला क्या सिखाया है, औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे संख्याएं। ठीक, ये हम लोगों ने सीखा है। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर आपको जो औसत दिया गया है वो कितना दिया गया है, 60। औसत कितना दिया गया है, 60। और यहाँ पर चाहिए आपको योगफल, तो यहाँ पर आप सबको जोड़ लीजिए। देखो ध्यान से, 7 और 8 जोड़ोगे 15, 15 और 3 18, 18 तो 20, 20 में 0 जोड़ोगे 20 ही रहेगा, 0 हासिल हो जाएगा 2, 2 हासिल का 8, 10 हो जाएगा, 10 और 6 16, 16 5 21, 21 7 28, 28 और 3 कितना हो जाए 31, तो ये कितना हो गया 310। अच्छा, यहाँ पर क्या रखते हैं, टोटल संख्याएं। संख्याएं आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्याएं कितनी है, चाहे ऊपर एक चीज समझो, टोटल संख्या जोड़ लिया, लेकिन एक्स आपका अभी छूट गया था तो यहाँ पर एक्स भी कर लोगे। हमें जिसका मान निकालना है वो तो लिखना पड़ेगा ना। अब क्या करो, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 360 और 310 इधर लाओगे, ये हो जाएगा माइनस का 310 इक्वल हो जाएगा एक्स। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर एक्स का मान कितना निकलेगा, 360 में 310 घटा दोगे तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा कितना, 50। ये आपका बिल्कुल बेसिक मेथड था, फार्मूला से ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करेंगे इसको डेविएशन मेथड से। और यकीन मानो, जैसा कि हमने पहले आपको सिखाया है कि कुछ क्वेश्चन में फार्मूले से जल्दी होता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन डेविएशन से आपके बहुत जल्दी लगेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग करेंगे इसको डेविएशन से, ध्यान से समझो। तो यहाँ से इतनी चीजें आप हटा दीजिए और अब काम क्या करेंगे हम लोग, डेविएशन से। ठीक, ऑप्शन आपका बी सही हो चुका था। देखो डेविएशन मेथड क्या होता है, ध्यान से समझो। अगर आपने पहले के लेक्चर देखे और ढंग से समझा, लिख लिख कर प्रैक्टिस की है, तो यकीन मानो आज आपका एकदम बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो, जो औसत दिया जाए, ध्यान से समझो, जो औसत दिया जाए बाकी संख्याओं से कंपेयर करते और हमें मान किसका निकालना है, एक्स का। तो देखो जो 30 है वो 60 से कितना कम है, 30 कम है तो माइनस का 30 कर दो। 72 60 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 12 कर दो। 53 60 से कम है, कितना कम है, 7 कम है। जो 68 है 60 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। एक्स की तो मान निकालना, उसको छोड़ दो। 87 60 से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, आपका जवाब आएगा यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब माइनस वाले एक साथ जोड़ लो, 30 और 7 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 37। अब इधर ध्यान दो, 12 8 20, 20 और 27 कितना हो जाएगा, 47।
अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप गौर से देखो 37 47 कितना बच गया प्लस का 10। अब हमने आपको क्या सिखाया, ध्यान से समझो, कभी भी x की वैल्यू पूछे, कभी भी x की वैल्यू पूछे और हम लोग डेविएशन से अगर कर रहे हैं तो अगर प्लस का बचता है तो डेविएशन में यानी जो औसत दिया होता है उसमें घटा देते हैं, और माइनस का आता है तो जोड़ देते हैं। फिर से सुन लो, अगर डेविएशन में वैल्यू आपकी प्लस की बच रही है तो औसत से घटा देंगे, और माइनस की बच रही तो औसत से जोड़ देंगे। ऐसा क्यों होता है, यह भी आपका प्रश्न होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। देखो, इन सबका औसत 60 है और जब आपने इनका डेविएशन निकाला तो 10 बढ़ गया, और 10 बढ़ गया इसका मतलब x में ही तो बढ़ा होगा, और हमें मान निकालना है x का, तो x क्योंकि ये संख्या फिक्स है, हमारे कहने का मतलब समझो, ये आपका 30, ये आपका 72, ये आपका 53, ये आपका 68, ये आपका 87, ये तो फिक्स है, इनकी वैल्यू तो दी गई है। अब बचा बात x की, अब ये प्लस का 10 हो गया, प्लस का 10 हो गया, इसका मतलब x जो है वो 10 बढ़ गया, तो इसको 10 कम करना पड़ेगा, तो हमारा औसत जो है 60 रहेगा। अब यहाँ पर ट्रिक क्या हो जाएगी, औसत था आपका कितना 60 और ये 10 बढ़ गया तो 10 घटा दोगे तो यहाँ से भी कितना आंसर आ जाएगा 50। आप देख रहे होगे पहले तरीके से भी 50 आया, दूसरे तरीके से। आई होप आपको ये भी तरीका समझ में आ गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से समझना है एक एक चीज को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया, द वेट इन केजी, यानी जो वजन है वो किलोग्राम में दिया गया, ऑफ 9 मेंबर्स। देखो ध्यान से समझो एक एक चीज को, यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। इस बार जो आपके सदस्य हैं या मेंबर हैं वो कितने हैं, सदस्य आपके दिए गए हैं 9। फिर आगे पढ़ो, फिर कह रहा है ऑफ ए स्कूल क्रिकेट टीम आर 50 60। अब जो स्कूल के क्रिकेट टीम के हैं, अब उसके बाद में समझो, उसके बाद 9 सदस्यों का जो भार है वो कितना दिया गया, एक दिया गया है आपको 50, एक दिया गया है आपको 63, एक दिया गया है x, एक दिया गया है 62, एक दिया गया है 64, एक दिया गया है आपका, अगला दिया गया है आपका 48, फिर दिया गया है 51, फिर दिया गया है 55 और फिर दिया गया है 48। ठीक, कह रहा है इफ द एवरेज वेट इज 56, इसका जो औसत दिया गया है वो कितना दिया गया है 56, औसत कितना दिया गया है 56। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक इसी प्रकार अभी हमने किया था, इसको भी हम दो प्रकार से करेंगे। ठीक, पहला तरीका हमारा क्या होता है, पहला तरीका आपको एकदम कंफर्म हो गया, क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योगफल और बटे टोटल संख्या है। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे टोटल संख्या है। समझो ध्यान से, औसत औसत आपको कितना दिया गया 56, तो औसत की जगह पर 56 रख दो। अच्छा, योगफल सबको जोड़ो, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 22 8 26, 26 और 2 28, 28 3 31, 31 का 1 हो जाएगा हासिल 3, हासिल का 3 और 4 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 6 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, 33 और 6 39, 39 और 5 कितना हो जाएगा 44। ठीक, और जो यक्ष था आपका वो यहाँ लिख लीजिए। अच्छा, टोटल संख्या कितनी थी, सदस्य कितने थे आपके पास 9, तो यहाँ पर 9। अब इस बार हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो डायरेक्ट जोड़ के। अब यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि एक एक अक्षर अब तैयारी आपकी एसएससी की है, एसएससी सीजीएल की है, कुछ चीजें सीखो डायरेक्ट, यहाँ से डायरेक्ट जोड़ दिया, ये नहीं कि 50 + 63 + x + 62 ऐसे आप धीरे धीरे कर रहे हो। अब क्या करेंगे, 9 का 56 में गुणा करो, 9 का 6 में करोगे 4 हासिल 5 हो गया, 9 पंचे 45 और 5 50 हो जाएगा, इसको इधर लाओगे 441 बराबर x हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से कितना निकल आएगा, 4 में 1 कम करोगे 3, 10 में 6 कम करोगे 4, यहाँ बचेगा 4, यानी ओवरऑल x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका क्या 63। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। अब हमारी बारी है डेविएशन मेथड से करने की, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, ये हो गया। अब हम लोग करेंगे इसको डेविएशन मेथड से। ठीक, ध्यान से समझना, और डेविएशन मेथड से भी आपका आंसर एकदम यही आएगा 63। समझो कैसे करेंगे। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, डेविएशन। कौन सा मेथड होता है, डेविएशन। अब समझो ध्यान से, डेविएशन मेथड होता क्या है, हमने कहा जो भी औसत दिया जाए बाकी संख्याओं से आपको कंपेयर करना, बाकी संख्याओं से कंपेयर करना है। देखोगे आप 56 और 50, 50 56 से कितना कम है 6, तो ये माइनस का 6 कर दो। 63 56 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7, तो यहाँ पर प्लस का 7 कर दो। x की कोई चर्चा नहीं, 62 56 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 6, तो ये प्लस का 6 कर दो। 64 56 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8, तो यहाँ पर प्लस का 8 कर दो। 48 56 से कम है, कितना कम है 8, तो यहाँ पर माइनस का 8 कर दो। 51 56 से कम है, कितना कम है 5, तो यहाँ पर -5 कर दो। 55 56 से कम है, कितना कम है 1 कम है, माइनस का m कर दो। 48 फिर से 56 से
कम है और कितना कम है 8, तो यहाँ पर माइनस का 8 कर दूँ। इतनी कहानी में कोई समस्या, आपका जवाब आएगा कोई समस्या नहीं है। अब हमने डेविएशन मेथड में क्या बताया कि आप कैलकुलेट करो कि क्या बचा और क्या नहीं। जैसे 8 से 8 काट दोगे आप, यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा। अब देखोगे 8 5 13 14 7, 7 माइनस 14 हो गया, यानी ओवरऑल देखोगे ये माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 14 प्लस का 7 माइनस का 7। हमने आपको ट्रिक क्या बताया, ध्यान से समझो। हमने आपको ट्रिक ये बताया है कि जब डेविएशन में एक्स वाले कॉन्सेप्ट में जब माइनस की बचे तो औसत में जोड़ दो, और जब प्लस की बचे तो औसत में घटा दो, वही एक्स का मान होता है। अब आप देखोगे औसत था आपका 56, इसमें प्लस 7 कर दोगे तो 7 6 13, 5 और 1 6, कितना आ गया 63। इस तरीके से भी क्या आ गया, ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ क्या ये दोनों तरीके आपको समझ में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, पहले तो आप ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो। लिखा हुआ है ए बी और सी, ठीक। ए का औसत कितना दिया गया है 1/4, बी का औसत कितना दिया गया है 1/6, ए बी सी तीनों का, ध्यान से समझो, ए का बी का और सी का तीनों का औसत दिया गया है 1/12। तो कह रहा है सी का मान क्या है, आपसे मान पूछा गया है सी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहाँ पर आप गलती कर सकते हो ध्यान से समझना। सबसे पहले आप देखोगे ये हमारा तीनों संख्याओं का औसत है। अच्छा, हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, फार्मूला होता है औसत बराबर, ध्यान से समझना, औसत बराबर योगफल बटे संख्या। फार्मूला क्या, औसत बराबर योगफल बटे संख्याएं। अच्छा, तीनों संख्याओं का औसत आपको 112 दिया गया, अगर 1/12 दिया गया। अगर हम यहाँ से थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाओ, अगर हम यहाँ से योगफल निकालें तो जो आपका औसत दिया गया है उसमें संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा या नहीं, बस आप इतना बताइए। फिर से समझो, अगर हम यहाँ से योगफल निकालें तो योगफल जब निकालेंगे तो औसत और संख्याओं का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, 3 संख्याएं हैं यहाँ पर, 3 संख्याओं का आपका औसत था 1/12, तो ये तो हो गया औसत। संख्याएं कितनी हैं टोटल 3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने कर दोगे 3, तो ये जो निकलेगी वैल्यू 1/4 निकलेगी। वैल्यू क्या निकलेगी 1/4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गलत आप क्या करोगे अभी हम आपको दिखाएंगे, और ज्यादातर लोग गलत करके ऑप्शन इसका सी सही कर देंगे। वो कैसे होगा अभी हम बताएंगे। सही नहीं है सी, हम क्या बोल रहे हैं, सी सही कर देंगे। कैसे, अब देखो यहाँ पर समझो, ए बी का मान दिया गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का अब जो औसत आया है आपका, संख्याओं का योगफल जो आया वो कितना आया है 1/4। ए और बी का मान रख दो तो 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 1/4। अब 1/सी, अब सी आप यहीं लिख लीजिए, सी इक्वल। अब ध्यान से समझो एक एक चीज को, 1/4 उधर अपनी जगह पर है, यहाँ पर 1/4 1/6 जब उधर जाएंगे तो ये माइनस का 1/4 और माइनस का 1/6 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो सी का मान क्या आ जाएगा माइनस का 1/6। तो ऑप्शन आपका इसका बी सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। यहाँ पर हमने स्टार क्यों बनाया हुआ है, आप गलती क्या कर सकते हो समझना ध्यान से। कुछ लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं क्या कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/12 दिया गया है, a का मान आपका 1/4 है, b का मान 1/6, c का पूछा गया, तो बस इनको उधर ले जाके कैलकुलेट कर दो। तो c बराबर हो जाएगा 1/12 माइनस 1/4 प्लस 1/6। उधर जाओगे दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लिया, तो c इक्वल हो जाएगा 1/12। अंदर एलसीएम ले लोगे कितना 12, 4 × 12 और 6 दूनी 12, तो ये c बराबर हो जाएगा 1/12 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5/12। ध्यान से समझते हुए चलो, एलसीएम यहाँ पर कितना ले लोगे 12, जब 12 एलसीएम लोगे तो 1 - 5 यानी -4 बचेगा। अब ध्यान से समझो, इतनी जगह में ये हो गया माइनस का 4/12, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/3। और इस हिसाब से आप ऑप्शन कौन सा सही कर देते सी। इसी वजह से ये आपको दिया गया ताकि आप कंफ्यूज हो। बात समझ में आ रही कि नहीं, फिर से समझ लो, ए बी सी का मान रख के 1/12 में उधर जाके घटा दोगे, कैलकुलेट करोगे तो आप देख पा रहे होंगे कि -1/3 है और ऑप्शन सी आपको दिया गया, लेकिन ये ऑप्शन इसका नहीं है। पहले आप सूत्र से जाओगे तो औसत बराबर योगफल बटे संख्या, तो जब हम लोग योगफल निकालेंगे तो औसत इंटू संख्या, संख्याएं थी 3 तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी
1/4 वैल्यू क्या आएगी 1/4। अब ये 1/4 वहां पर रखोगे, यहाँ पर आप देख रहे हो कि तब कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 1/6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। साथ ही साथ क्या आपसे गलती हो सकती थी एग्जाम में वो भी हमने बता दी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, समझो इसको भी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 पहले इधर लिख लीजिए सोल्यूशन, और यहाँ पर पढ़िए। ठीक है, रघु ने अपने स्कूल में आयोजित 4 क्रमागत स्लिप टेस्ट में कितने कितने नंबर लाया है रघु? 34, 43, 21 और 28। ठीक, अंक प्राप्त किए। औसत 30 अंक प्राप्त करने के लिए देखो औसत कितना दिया गया है आपको 30। कह रहा औसत 30 अंक प्राप्त करने के लिए उसे 5वीं स्लिप टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करने होंगे? तो मान लिया 5वीं में उसको x प्राप्त करने होंगे। अभी जो आप क्वेश्चन कर चुके हो उसी टाइप के हैं, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया गया है। कह रहा 4 जो टेस्ट थे उसके नंबर दिए गए। कह रहा 5वीं स्लिप में कितने अंक वो लाए ताकि उसका जो औसत है वो 30 हो जाए। और ये आपका आरआरबी यानी रेलवे के आरपीएफ एसआई 3 दिसंबर 2024 को पूछा गया। हर एक क्वेश्चन बड़ा सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आपका एग्जाम अच्छे से अच्छा हो सके। अब देखो इसको हम लोग 2 तरीके से करेंगे। एक तो बेसिक फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्याएं। ठीक, ये बिल्कुल भी आप मत सोचना कि हर एक क्वेश्चन को 2 तरीकों से क्यों बता रहे हो। जितनी ज्यादा आप चीजें सीखोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, दोनों तरीके मजबूत कीजिए। कौन सा तरीका है क्वेश्चन को जल्दी करेगा ये आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक सीख लिया। अच्छा, औसत यहाँ पर आपको 30 दिया गया है, योगफल करो, जोड़ो यहाँ पर 8 1 9 9 3 12 12 और 4 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 1 हासिल का 2 3 3 और 2 5 5 4 9 9 3 12 हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर x को जोड़ लीजिए। अच्छा, टोटल देखो 4 पारियों का तो दिया गया है, सॉरी 4 स्लिप टेस्ट तो दिए गए और 5वां हमने x माना। यहाँ पर आप देखोगे उसने क्या कहा 5वीं स्लिप में, तो टोटल वैल्यू यानी टोटल संख्या कितनी हो गई 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब 5 का गुणा 30 में करोगे, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 150 और 126 लाकर यहाँ घटा दोगे तो x बराबर कितना बचेगा 24। x का मान कितना आ जाएगा 24। तो इसका ऑप्शन पहला एकदम सही हो जाएगा। ये था हमारा बेसिक मेथड। ये क्या था बेसिक मेथड। अब हम लोग करेंगे डेविएशन से। समझो डेविएशन मेथड क्या होता है। हमने क्या सिखाया आपको, यहाँ पर कर लेते हैं। हमने सिखाया कि जो औसत दिया जाए उसकी बाकी संख्याओं से कंपेयर करो। 30 से देखोगे 34 कितना ज्यादा है 4, तो प्लस का 4 कर दो। 30 से 43 कितना ज्यादा है 13, कितना ज्यादा है 13, तो प्लस का 13 कर दीजिए। इधर 21 30 से कम है, कितना कम है 9, तो माइनस 9 कर दीजिए। 28 भी 30 से कम है, कितना कम है 2, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। प्लस वाले एक साथ जोड़ लो, 13 4 17, 9 और 2 11। यहाँ पर घटाओगे कितना आ जाएगा 6। हमने आपको क्या बताया था कि जब प्लस का डेविएशन से वैल्यू आए तो घटा दो औसत में, और जब माइनस का है तब जोड़ दो। अपोजिट कंडीशन रखनी है। कैसी रखनी है, अपोजिट कंडीशन। तो ध्यान से समझो, यहाँ पर ये था प्लस का 6 और औसत आपको क्या दिया गया है 30। तो 30 में जब 6 कम करोगे, जब 30 में आप 6 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 24। तो अब बात बताइए आप, इससे भी 24 आया कि नहीं। दोनों तरीके बहुत ही गजब, आपको समझ में भी आ रहे होंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से पढ़ो, एक एक चीज को समझो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन एकदम मजेदार है, मजा आ जाएगी आपको लगाने में। और गणित पढ़ने में मजा ना आए तो फिर गणित का आनंद खत्म हो जाएगा। गणित को पढ़ने में आनंद आना चाहिए, झेलना नहीं है कि अरे जैसे तैसे बस क्लास खत्म हो, जल्दी से पेपर हो, जो होना हो जाए, ऐसी सोच आप मत रखो। मैथ का आनंद लीजिए। जब मैथ का आनंद लोगे तो मैथ आपको उतना ही आनंद एग्जाम में देगी। क्लियर। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। लिखा है 6 गांवों की जनसंख्या। इस बार जो आपके गांव है वो कितने हैं 6। गांव कितने दिए गए हैं 6। पढ़ो ध्यान से। और गांवों की जो जनसंख्या है 803, 900, 1100, 1023, 945 और 980। ठीक, 6 गांवों की ये जनसंख्या आपको दी गई है। फिर कह रहा है 7वें गांव की जनसंख्या कितनी है। 6 गांव की थी, एक गांव और जोड़ दिया गया, तो टोटल गांव अब कितने हो गए 7। 7वें गांव की जनसंख्या कितनी है। यदि 7 गांव की औसत जनसंख्या, औसत आपको कितना दिया गया है 1000। तो दोनों तरीकों से किया जाए। क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में बताओ कि दोनों तरीके कर दिए जाए। अच्छा,
पहला तरीका क्या होता है, डायरेक्ट लगाएं, फार्मूला लिखने का भी काम नहीं। औसत बराबर योगफल बटे संख्या होता है। औसत कितना है आपका 1000, योगफल जोड़ो 5 3 8, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 8 1 हासिल का 9, 9 4 13, 13 और 2 15 और बाकी 0 0 तो 15 का हो जाएगा 5 हासिल 1, 1 हासिल का 9 10, 10 और 9 19, 19 ये 0 है, 19 और 1 20, 20 और 9 29, 29 और 8 37, 37 का हो जाएगा 7 हासिल 3, 3 हासिल का और 1 4 और 1 5, तो ये कितना हो गया 5751। अच्छा, एक आपको सातवां गांव को हम लोगों ने इसकी कंडीशन क्या मान ली, x, जैसा कि अभी तक करते आए, तो यहाँ पर हो जाएगा x, टोटल गांव कितने थे 7। फिर से समझ लो, औसत बराबर योगफल बटे संख्या होता है। औसत है 1000, योगफल तो सबका योगफल आ गया 5751, x भी इसमें शामिल करोगे, सातवें गांव की जनसंख्या क्या मान लो x, और टोटल गांव थे 7, इसको यहाँ पर लाके कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7000 और उधर हो जाएगा 5751 प्लस x। तो अब जब x का मान निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 7000 माइनस 5751, बस यहाँ पर घटा दीजिए, 10 में 1 जाएगा 9। अच्छा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा होगा, लास्ट में 9, बड़ी समस्या, 3 जगह 9 दिया गया तो पूरा सॉल्व करो। 10 में 1 गया 9, बचेगा 9, 9 में 5 जाएगा 4। अब देखो 49 किसमें है, अभी भी 2 जगह 49 है, देख रहे हो क्वेश्चन का ऑप्शन कैसे सिलेक्ट किया गया। और आगे बढ़ो, यहाँ बचेगा 9, 9 में 7 जाएगा 2, अब 249 किसमें है, 249 ऊपर है, तो अब आगे चाहे ना भी घटाओ और घटाओगे भी तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 6, 6 में 5 गया, ठीक पूरा। मतलब हमारे कहने का घटाने पर हमने पहले लास्ट में देखो हर जगह से हमको समय बचाना है, हर जगह से समय बचाना है। हमने देखा क्या कि जब 10 में 1 घटाओगे 9, तो हम लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मतलब लास्ट में 9 कहाँ पर है, तो देखा यहाँ पर भी 9 था, यहाँ पर भी 9 था, यहाँ पर भी 9, तो और थोड़ा आगे बढ़े, फिर घटाया तो 4 आ गया। अब चेक करो जल्दी, लास्ट में 49 कहाँ है, तो अब यहाँ भी 49 है, यहाँ भी 49, अब 2 ऑप्शन का तो काम बिल्कुल खत्म हो गया था। अब फिर आगे बढ़े तो मिल गया हमको 2, यहाँ पर है 3, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तो पहले से हो जाएगा। चाहे आप पूरा घटा लो, पूरा घटाओगे तो 10-15 सेकेंड या 2-4-5 सेकेंड ज्यादा ही लग जाएगा, वो भी समय हमको एग्जाम में बचाना होता है। तो पहला तरीका समझ गए, ये था फार्मूला मेथड, औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे संख्या, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करते हैं दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या है, डेविएशन मेथड। अब देखना, डेविएशन मेथड से बहुत आसानी से हो जाएगा। औसत कितना दिया गया है 1000, औसत के बाद हम लोग कंपेयर करते हैं संख्या से। अब देखोगे 803 1000 से कितना कम है, तो आपका जवाब आएगा ये 197 का, 197, बोलो हाँ या ना। अच्छा, 1000 से 900 कितना कम है, 100 कम है, तो 100 कम कर दो। 1000 से 1100 कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है, प्लस का 100 कर दो। 1000 से 1023 कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है, प्लस का 23 कर दो। 1000 से 945 कितना कम है, 55 कम है, तो माइनस 55 कर दो। 980 भी कम है, कितना कम है 20, जो कम है घटा दो, जो ज्यादा है जोड़ दो, कोई समस्या। 100 से 100 कट जाएगा, प्लस वाले एक जगह, माइनस वाले एक जगह पे। यहाँ पर आप देखोगे तो माइनस का 197, माइनस का 55 और माइनस का 20, ये हो जाएगा माइनस का 75, और प्लस का था आपका 23। ध्यान से समझते हुए चलना, बहुत आसान हो जाएगा इससे। 7 और 5 12, 9 7 16 और 1 17 और 1 और 1 2, 172 और प्लस का 23। इसको जब आप घटाओगे तो 12 में 3 गया 9, यहाँ बचेगा 6, 6 में 2 कम करोगे आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये आ गया माइनस का 249। ये क्या आ गया, माइनस का 249। हमने क्या आपको ट्रिक बताई, ध्यान से समझो। हमने आपको ट्रिक बताई कि जब माइनस की संख्या हो तो औसत में जोड़ दो, प्लस की संख्या हो तो औसत से घटा दो। अब आप देखोगे क्या ध्यान से कि माइनस का 249 1000 में, अब ये माइनस की है तो जोड़ दोगे तो 249 जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1249। आप देख रहे हो कि डेविएशन मेथड से भी हमारा क्या आया 1249। बोलो कोई समस्या, कितना आसान क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला देखोगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान से पढ़ो, करने का प्रयास करो वीडियो को बीच में रोक कर। लिखा है 2 7 6 x की औसत। देखो संख्याएं आपको कौन कौन से दी गई हैं, 2 7 6 और x, इनकी औसत क्या है 5। आगे बढ़ो, फिर कह रहा है 18 1 6 और x और y, इनका औसत कितना दिया गया है 10। तो कह रहा है y का मान क्या होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन, एकदम मजा आ जाएगी लगाने में। फिर से समझो, आपको 4 संख्या दी गई, इनका औसत कितना है 5। आपको इधर 5 संख्या दी गई, उनका औसत कितना है 10। तो कह रहा है y का मान क्या होगा। देखो दोनों तरीके हैं,
पहला तरीका, अब देखो थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे बेसिक से ही। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार, टोटल संख्या चार है और इनका औसत अगर पांच है तो पांच का चार में गुणा कराओगे टोटल योगफल कितना हो जाएगा। यानी ऐसे समझो, हम फार्मूला क्या पढ़े हुए हैं, औसत बराबर योगफल बटे संख्या, औसत बराबर योगफल बटे संख्या। औसत है पांच, संख्या है चार, तो पांचों को 20 नहीं हो जाएगा। आप समझ गए होंगे बात को। इनको जोड़ो, 7 6 13 और 2 15, तो उधर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 प्लस एक्स। इस फार्मूले से हल कर रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब यहाँ से आप देखोगे x का मान कितना आ गया 5, x का मान कितना आ गया 5। अब यहाँ पर हम x का मान कितना रख सकते हैं 5, समझना ध्यान से कितनी आसानी से हो रहा है। अब x का मान यहाँ 5 हो गया, ये टोटल संख्याएं थी 5, इनका औसत 10 है, तो इनका गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा 50। फिर से समझ लो, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, औसत कितना है 10, तो 10 को गुणा 5 में करोगे 50 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 20 आया था। अब इनको जोड़ो, 18 और 1 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, तो उधर हो जाएगा 30 प्लस वाई। अब यहाँ x मत रखना, x का मान डायरेक्ट रख के जोड़ दिया, 30 इधर लाके घटा दोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 20, और y का ही मान आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। ये तो हो गया बेसिक। डेविएशन से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए डेविएशन से आया या नहीं। करोगे क्या, 5 दिया है, कंपेयर करो कौन ज्यादा कौन कम, उससे x का मान निकलेगा। जो x का मान है यहाँ रख देना, जैसे 5 आ गया, फिर 10 से कंपेयर करना, y का मान आ जाएगा। ठीक, ये आपका होमवर्क डेविएशन से आप पेज में अपने करके जरूर देखिए। क्लियर। अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो सामने क्या लिखा हुआ है। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ो और पढ़कर प्रयास करो हल करने का। क्वेश्चन लिखा होता है एवरेज ऑफ 52 71 43 22 ए एंड बी इज 55। यानी आपको जो संख्याएं दी गई है कौन कौन सी, 52 71 43 22 ए और बी, और इनका औसत कितना दिया गया 55 यानी 55। फिर और संख्याएं दी गई कौन कौन सी, 42 45 49 51 42 सी और डी, और इनका औसत कितना दिया गया है 53। इनका औसत कितना दिया गया 53। कह रहा है ए बी सी और डी का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन, एकदम मजेदार। कैसा, ए बी सी और डी इनका आपको औसत निकालना है। दोनों मेथड है हमारे पास, एक तो फार्मूला, दूसरा डेविएशन। कौन सा करेंगे, दोनों तरीकों से करते हैं। पहला तरीका, सबसे पहले आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, कितनी संख्याएं 6, तो सबसे पहले इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और 3 33, तो इसका मान कितना आ जाएगा 330। अब इनको जोड़ेंगे, जोड़ोगे तो 3 और 2 5, 5 1 6, 6 और 2 8 का 8 हो जाएगा। फिर 2 4 2 6, 6 7 13, 13 5 18, 188 हो गया, और साथ में a प्लस बी। भाई जोड़ रहे हो तो इनको नहीं छोड़ना, इनको छोड़ दिया बुरा मान जाएंगे, बुरा मान गए तो फिर आंसर बिगड़ जाएगा। अब क्या करो आप, a प्लस बी इक्वल 188 कम कर दो तो 330 माइनस का 188। बोलो कोई समस्या। तो a प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी, 10 में 8 कम करोगे 2 बचेगा 2, 12 में 8 गया 4 बचेगा 2, 2 में 1 कम। तो a और b का मान कितना आ गया, दोनों का योगफल कितना आ गया 142। यही काम आपको दूसरे सीरीज में करना है, समझो ध्यान से। यानी अब क्या करें, थोड़ी सी जगह कम है तो इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक, ताकि जगह हो जाए ये, और ये वाला 6 यहाँ कर लो और इसको यहाँ से इरेज कर दो। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग दूसरी सीरीज में, देखो इसका जो औसत दिया गया है 53, ये संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, तो पहले इसमें आप 7 का गुणा करो, तो यहाँ पर हो जाएगा, कितने गुणा करोगे 7, 7 यहाँ 21 का 1 हासिल 2, 7 पंचे 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, तो ये हो गया 371। अब इधर जोड़ो, जोड़ोगे 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19 का 9 हासिल हो जाएगा 1, 1 हासिल का, और 4 5 हो जाएगा, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, और साथ में इनके रहेगा सी प्लस डी, साथ में इनके क्या रहेगा सी प्लस डी। अब क्या करना, अगर आपको सी प्लस डी का मान निकालना है तो 371 में 229 को घटा दीजिए, तो 11 में 9 जाएगा 2 बचेगा 6, 6 में 2 कम करोगे 4, और 2 में 3 में 2 कम करोगे 1, तो ये इसका भी मान कितना आ गया 142। तो एक चीज आप समझ लो, आपको a प्लस बी का योग कितना दिया गया 142,
और c प्लस d का योग कितना दिया गया, ये भी संयोग से a प्लस बी वाली। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर सबको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 284। कितना हो जाएगा, 284। चारों संख्याओं को अगर यानी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान ले, दोनों को जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना आ जाएगा, 284। टोटल संख्याएं कितनी है, 4, तो बस 4 का यहाँ पर भाग दे दिए, तो 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एकदम सही हो जाएगा 71। बोलो कोई समस्या, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी 71। अब हमारे पास ये तो हो गया फार्मूला वाला मेथड, जिसको हम लोगों ने फार्मूला नहीं लिखा लेकिन डायरेक्ट हल करने का प्रयास किया है ताकि समय बचे। अब आप डेविएशन मेथड से कैसे करोगे, आपको पता है 55 दिया गया है, 55 के सबसे कंपेयर करोगे, वहां पर ए और बी का मान आएगा। फिर यहाँ पर क्या करोगे, 53 का सबसे कंपेयर करोगे, सी और डी का मान आएगा। बाकी हर एक क्वेश्चन में डेविएशन बताते हुए चल रहे हैं, इसको भी आप डेविएशन से जरूर ट्राई कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डेविएशन से करके जरूर बताएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसके पहले वाला देखो क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट था। एसएससी सीजीएल प्री 11/4/2022 यानी 11 अप्रैल 2022 को पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर 71। और जो अगला प्रश्न आप देख रहे हो एसएससी सीएचएसएल 25/5/2022 यानी ये 25/5 का मतलब हो गया मई, और 2022 को सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पर समझो आप ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि n राशियों का औसत p है। पहले देखो फार्मूला लिखो, इसमें फार्मूला का बहुत बड़ा काम है। औसत बराबर क्या होता है, योगफल। औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या। क्या होता है, योगफल बटे संख्या। अच्छा, कह रहा है n राशियों का औसत p है, तो p हो गया औसत और ऊपर हो जाएगा आपका योगफल, और राशियां क्या है n। समझने का प्रयास करो, अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कहने का मतलब योगफल आ जाएगा आपका क्या, np। योगफल क्या आ जाएगा, np। डायरेक्ट नहीं किया ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे, n राशियां p औसत तो डायरेक्ट गुणा np। अगला देखो m राशियां और q औसत, तो अगला योगफल कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा, mq। और कह रहा है तो m प्लस n राशियों का औसत ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें अगला औसत निकालना है तो औसत का फार्मूला ही होता है योगफल, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी योगफल का योगफल कर दीजिए। और राशियां आपके पास क्या थी, m प्लस n, तो नीचे हो जाएगा m प्लस n, यानी एक तरह से ये फार्मूला आ गया। n राशियों का औसत p है, m राशियों का औसत q है, तो m प्लस n कर रहा है, तो np mq बटे m प्लस n है कहीं ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो np और mq अपान m प्लस n। कोई समस्या आता है, एकदम आसान क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सॉरी 19 नंबर। 19 नंबर में क्या लिखा, x संख्याओं का औसत y है। फिर उसी टाइप का, x संख्याओं का औसत अगर y है तो योगफल कितना हो जाएगा, xy। अगला कह रहा है y संख्याओं का औसत x है, तो इसका योग क्या हो जाएगा, फिर से गुणा कराओगे, yx कहो और चाहे xy कहो, दोनों एक ही चीज है। कह रहे सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का औसत निकाल लो। एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम रिपीट हो गया। देखो x संख्याओं का औसत y था तो xy, y संख्याओं का औसत x था तो वो भी xy हो जाएगा, और संख्याएं आपके पास क्या थी, x और y। ऊपर गौर से देखोगे xy क्या हो जाएगा, 2xy, और नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई, 2xy अपान x प्लस वाई, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। समझो ध्यान से, आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान से करते। फिर उसी टाइप का अगर x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, x संख्याओं का औसत है y स्क्वायर, तो इनका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा xy स्क्वायर। कह रहे y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, फिर समझो y संख्याओं का औसत x स्क्वायर, तो इनका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये x स्क्वायर y हो जाएगा। कह रहे सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट कर दो आप पिछला वाला कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझो। औसत बराबर x संख्याओं का औसत y था तो y स्क्वायर था, तो ये हो गया xy स्क्वायर। y संख्याओं का औसत x स्क्वायर था तो ये हो गया x स्क्वायर y, और वो संख्याएं हैं आपकी x प्लस वाई। ऊपर से गौर से देखो एक्स वाई कॉमन कर लोगे तो अंदर बचेगा x प्लस वाई, और नीचे भी आपका संयोग से x प्लस वाई बन रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ एक्स वाई है कहीं आपका, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, अर्थात स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन 20 नंबर तक यानी कंप्लीट कर लिए हैं।
यदि आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको जरूर विजिट कीजिए। वहाँ भी हमने टॉप 10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस तक में आगे क्वेश्चन करवाए हैं। जरूर वो जाके वीडियो विजिट कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी चलती रहे, क्योंकि आने वाला एग्जाम सभी के लगे। और जरूरी नहीं ये एवरेज आपका सिर्फ सीजीएल में ही काम देगा, CHSL हो, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो। कहने का मतलब अर्थमेटिक एडवांस आपके हर एक एग्जाम में लगभग पूछी जाती है। तो आप इनको ध्यान देते हुए, क्वेश्चन को नोट करते हुए, सॉल्व करते हुए चलिए। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।